मैथ कौशल में आपका सभी का पुनः स्वागत है। अनुपात अनुपात के सीरीज में हम लोग आज 6 पार्ट देख रहे हैं। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 से, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो चल रहा है। तो सभी यानी कि एक पार्ट को हमें क्या अनुपात में बांटने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है 85 क्या कह रहा है कि 1470 रुपया है, तो 3 भागों में बांटना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है कि कह रहा है अगर डायरेक्ट बांटना हो तो डायरेक्ट बांट लिया, पर कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपये कम कर देने के बाद अनुपात। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 भाग में बांटना है लेकिन सीधे नहीं बांटना। पहले जो अनुपात हमारा दिया हुआ है कह रहा है कि 50-50 रुपये सब में से कम करने के बाद ये अनुपात रहता है। तो ये अनुपात जो हमारा है 1:3:2 का कब है, जब 50-50 रुपये कम। इसी का मतलब क्या हो गया, अगर 50-50 3 भाग में कम करेंगे तो टोटल हमारा है 1470, है ना। तो 3 भाग में 50-50 कम करेंगे तो टोटल 150 रुपये कम हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो हो जाएगा 1320, है ना। यानी कि 1320 में इस 20 को इस अनुपात में बांटना पहले। ये अनुपात 50 कम में है, -50 करके सबके पास है, रियल ए के पास भी। तो हमें सी का पूछ रहा है। सी का देखिए अनुपात यहाँ दिया है 2, तो पहले सी का भाग निकालें। तो देखिए टोटल हमारा अनुपात कितना हो गया, ये हो गया 5, 1 6, यानी 1320 हमारा है। और ये हमारा निकालना है 2 का भाग बटा में 6, ये 3 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 440 रुपया। तो 440 रुपया जो आया वो क्या आया सी का भाग। ये कब है, 50 रुपये कम। कह रहा है सी द्वारा कितना धन प्राप्त हुआ, प्रत्येक भाग 50 रुपये कम किया गया है, ठीक है ना। लेकिन हमारे जो ये कह रहा है, तो इसका मतलब सी का रेशियो जो 50 रुपये कम है और रियल अमाउंट जो हमारा निकला है 440। तो ये अगर इसे मिलेगा तो कितना मिलेगा, 50 में ऐड करना होगा 490। फिर से समझते हैं, अनुपात मेरा 50 कम है, अनुपात का जो 2 का वैल्यू निकल के आया हमारा आ गया 440। तो ये वैल्यू 50 कम है जो रियल में सी के पास है, तो हमें 50 ऐड करना होगा। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 490। आई होप इसे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे का कुछ क्वेश्चन रुपये और पैसे ही पे आधारित है, सिक्कों की संख्या पे आधारित, उसको देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक थैले में 20 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये और 5 रुपये के नोट है। तो नोटों की संख्या का अनुपात दिया, नोट 3 और इसके अनुपात में तो संख्या है। तो यानी कि ये अगर 20 वाला 3 नोट है तो दूसरा 4 नोट, ये 5 नोट। अगर टोटल अगर देखें तो ये रुपया है, ये संख्या है। तो यहाँ पे कुल, अगर यहाँ पे देखा जाए कुल धन की बात कर रहा है, तो कुल धन यहाँ पे कितना आएगा, 1000 रुपया बांटना है। 20 रुपये के हिसाब से इसका रेशियो आ जाएगा 60, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 25। अगर इसको रेशियो में करेंगे तो फाइनली हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। तो 5 रुपये की नोटों की संख्या बताना है और संख्या का अनुपात कितना है, 5 है। 5 से सभी कट रहा है, तो इसको पहले सिंपलीफाई छोटा कर लेते हैं। अगर देखें तो अगर टोटल, अगर इसे डायरेक्ट अगर सिंपलीफाई करके भी कर सकते हैं, अगर ऐड करें तो कितना हो जाएगा 100, 125, हमारे पास 1000 है, 1000 और ये 25 का रेशियो निकालेंगे तो 25/125 1/5 हो जाएगा। ये निकालेंगे तो 200 आ गया, ठीक है। एक सेकेंड, 25 5 आ गया, 5 10 200, यानी कि 25 का जो रेशियो आया यहाँ पे कितना आ गया 200। ये कुल धन है, तो यानी कि 25 का भाग कितना हो गया 200, है ना। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा था, तो 100 रुपये 5 रुपये के नोटों की संख्या होता है, तो 200 है तो नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमें भाग देना पड़ेगा 5 से। तो 200 रुपये हमारे पास है, 5 रुपये के कितने नोट हो जाएंगे, 5 से भाग देंगे तो इसका मतलब 40 नोट आ जाएंगे, ठीक है ना।
तो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते थे कि हमारा कुल धन 1000 है। इसको अगर दूसरे तरीके से देखें, इस रेशियो को, कुल धन के रेशियो को भी बांट सिंप्लीफाई कर सकते थे। इसको 5 से काट देते हैं 12 आ जाता, फिर 8, फिर 5, तो बात एक ही रह जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो सिंप्लीफाई भी कर सकते। 8 ये 20-25 हो गया, फिर 5 का हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे धन का जो 200 निकला, क्या कुल धन है, यानी कि 5 रुपये का 200 धन है। अगर 10 रुपये के हिसाब से पूछता तो 40 का भाग हमारा निकालना पड़ता, तो उसी प्रकार से धन निकल जाता, उसके बाद उसे भाग दे देंगे, ऐसे पता चल जाएगा नोटों की संख्या। तो उसी प्रकार से देखिए अगला 87 नंबर क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे अगर रुपये में बांट दें तो ये हमारा आ जाएगा जो, तो रुपया का जो हमारा है कि पहला जो 1 रुपये का सिक्का है, दूसरा का देखें 50 पैसे, तो इसे अगर करें तो हमारा 0.5 रुपया, सब 1 रुपया में लिखते हैं। और दूसरा देखें यहाँ पे 25 पैसे के सिक्के, तो इसको देखें तो 0.25 लिख सकते हैं, या रुपया में चेंज करें तो 1/4 रुपये या 0.25 रुपया। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसको हम चाहे तो दूसरे रूप में 1/2 रुपया भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये तो हो गया मूल्य की बात। उसका जो हमारा अनुपात दे रखा है, पहले का 2 है, फिर ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो ये हो गया संख्या। तो कुल जो धन है हमारा, जो दोनों यानी कि जितने 1 रुपये के 2 सिक्के, तो 2 रुपये कुल हमारा कितना आ जाएगा, तो कुल धन का जो हमारा रेशियो आ रहा है, गुना करेंगे आपस में, ये हो जाएगा 2, ये देखेंगे तो 1.5, ये कट जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है टोटल धन 180 है, तो 50 पैसे की कितनी संख्या, तो 50 पैसे का जो हमारा जो धन है वो देखते हैं कितना है। तो यानी कि हमारा 1.5 के हिसाब से निकालना, कुल धन हमारे पास कितना हो गया, जोड़ लेंगे 3, 4.5, तो ये आ गया 1/3। ठीक है, अब टोटल है 180, यहाँ से भाग देंगे, टोटल कितना आ गया 60, यानी कि 60 रुपये में बन रहे हैं कुल धन। 60 रुपये इसका वैल्यू आ रहा है। तो कुल धन है 50 पैसे की, 50 पैसे के कुल धन अगर और बस 60 हैं, तो जो क्या बोलते हैं, तो 50 पैसों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 रुपया 50 पैसे कितने से लगेंगे, 60 रुपये मतलब 120 सिक्का हो जाएगा 50 पैसे का, यानी कि 1 रुपये में 2 सिक्के आएंगे, तो 60 रुपये में 120, सिंपल। तो उसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन, तो इसमें सिंपल क्या रखना है, रुपया का जो हमारा वैल्यू है उसको देखेंगे सिक्कों के रूप में, फिर संख्या के साथ गुना करेंगे, कुल धन आ जाएगा। तो क्योंकि कुल धन हमारा दिया रहता है क्वेश्चन, देखें क्या दिया हुआ है, ये सिक्कों की संख्या का दिया हुआ कुल धन है, तो ये देखना है, उस आधार पर हमें बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसी प्रकार से है। तो यहाँ पर भी सिमिलर क्वेश्चन है, देखते हैं। इसे 90 रुपये कुल धरे थे, पहले 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। तो अगर रुपया में देखें हम, क्योंकि 90 रुपये दिया हुआ है, तो अब रुपये में चेंज करें तो 50 पैसे का हो जाएगा हमारा 1/2 रुपया, और 25 पैसे 1/4 रुपया, और 10 पैसे 1/10। अगर सिक्कों की संख्या की बात करें, संख्या 2 है तो गुना करना है, कुल धन में डायरेक्ट यहीं पे गुना कर लेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 5 हो गया, तो कुल धन का अनुपात आ गया, यानी कि रुपया और संख्या को गुना कर लिया। तो वो रेशियो फाइनल में देखें तो ये धन का जो अनुपात है, कुल धन का ये अनुपात आ रहा है 1, ये आ जाएगा 3/4, ये आ जाएगा 1/2। तो ये बट्टा में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे फटाक से। सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लेना, 4 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। ठीक है, ऊपर नीचे सब में 4 से गुना करेंगे, फाइनली आ जाएगा रेशियो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछ रहा था 25 पैसे, तो 25 पैसे वाला कौन सा है, दूसरा वाला 50-25, ये 50 पैसे का दिया हुआ था, 25, 10, तो इसका देखिए 3 है, तो धन में 3 है, तो हमारा कुल धन 90 है, तो 90 का निकालेंगे, ये हमारा कुल कितना हो गया, 9 हो गया, यानी कि 30 रुपया। तो 25 पैसे के हिसाब से 30 रुपया है, तो सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, 30 रुपये में
उसका संख्या 30 रुपये है तो 4 गुना होगा, 1 रुपये के 4 सिक्के, 30 रुपये के 120, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे वैसे भी अनुपात जो दिया हुआ 3, तो 3 के अनुसार अगर जल्दी से देखना है तो 3 के रेशियो में जो सिक्कों की संख्या कटेगा वही कटेगा, तो ये दोनों कट नहीं रहा, तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 89 है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या क्या रेशियो जो है हमारा भाषा में दे रखा है, तो उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास 1 रुपया का देख लेते हैं, 1 रुपया का सिक्का है, उसको अगर 250 पैसे इसका बिल रुपया में देखिए 1/2 रुपया हो गया, 25 का 1/4 रुपया, ये मूल्य हो गया सिक्कों का रुपया में। अगर संख्या की बात करें तो यहाँ पे अनुपात डायरेक्ट नहीं दिया, भाषा में दिया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दोगुनी है। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की संख्या का दोगुनी है, तो ये कह रहा है, पहला ये देख लिए। ये हमारा 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे, ये 25 पैसे, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, तो 50 पैसों की संख्या 25 पैसों से दोगुनी है, लेकिन 1 रुपये से चौगुनी है। तो पहले तो हमें तो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो बड़ा रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो कंपेरिजन यहाँ पे क्या कह रहा है, 50 पैसे के बारे में, 50 पैसों की संख्या 25 पैसों से दोगुनी तथा 1 रुपये की संख्या से चौगुनी। तो अगर 1 रुपये का सिक्का अगर 1 है, ये देखते हैं, तो ये 4 है। 1 रुपये से 4 गुनी है, लेकिन 25 पैसे से 2 गुनी, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 है तो ये 2 हो जाएगा। तो ये हो गया अनुपात संख्या का। तो ये भाषा में दे दिया, पहले डायरेक्ट दे रहा था, बस हो गया। फिर जो क्वेश्चन कह रहा है टोटल हमारे पास कितना है, 56 रुपये, 50 पैसों की संख्या का पूछ रहा है, 4 से 4 सारे संख्या कट रहा है। तो पहले कुल धन का हम देख लें, अनुपात क्या गुना करेंगे इसको, तो 1 आ जाएगा, ये गुना हो जाएगा, तो 2 से भाग होगा तो ये 2 आ जाएगा, ये 4 से भाग होगा तो 1/2 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, बट्टा में 2 आगे कोई नहीं, तो फाइनल जो हमारा अनुपात हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। टोटल धन कितना हो गया, 4 2 6 7, तो 1 का वैल्यू हो गया 8। हमारे किसका वैल्यू निकालना है, 50 पैसे, 50 पैसे वाले का अनुपात में 4 है, तो 8 चौके 32, यानी कि 32 रुपये यहाँ पे होगा। पूछ क्या रहा था, तो 25 पैसों की संख्या कितनी है, तो 32 रुपया मतलब संख्या हो जाएगा 64। 32 रुपये संख्या कितने हो जाएंगे, 50 पैसे की 64 रुपये, बस वो करना। आई होप इस तरह के क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन तो सेम है, और आपको इसमें संख्या के क्रम से संख्या पूरी तरह से क्या कर रहा है, आपका टोटल धन दे रखा है और सभी का अनुपात बताना है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा हमारे लिए, अगर तीनों का अनुपात पूछ रहा है। तो जो तरीका हमारे पास है उससे बना सकते हैं, और हमारे पास ऑप्शन भी हैं तो उससे भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुल 340 रुपये, कुल मूल्य, सिक्कों का मूल्य इस अनुपात में मूल्य दिया हुआ है और संख्या पूछ रहा है, तो इसको भी देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, इसका हमने क्या किया, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का इसका, और ये मूल्य का अनुपात दे रखा, और हमारे पास कुल धन जो है हमारे पास दिया हुआ 340। तो यहाँ पे मूल्य का ही अनुपात दिया, तो 340 तो पहले देख लेंगे कि 340 है तो ये हर सिक्का कितने रुपये में, 30 अनुपात में, तो 5 और 9 10 हो गया। और ये अगर देखें तो हमसे पूछ क्या रहा है, सबका पूछ रहा है, तो चलिए तो पहले हम निकाल लेते हैं। टोटल 10 हो गया, अगर 1 का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से आएगा 34। अगर ध्यान से देखें तो यानी कि 25 पैसे के कितना धन हो जाएगा, 34 रुपया। उसी प्रकार से 4 का देखिए 5 का गुना करना हो जाएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे कुल 340 सिक्के हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहीं पे ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो वैल्यू दे रहा था, तो ये 340 सिक्के हैं। तो थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, तो जो अनुपात है मूल्य का, तब सिक्के के रूप में हम पहले चेंज करेंगे, ठीक ना।
तो ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तब सिक्के का अनुपात हमें देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस जो क्वेश्चन में कहेगा वही यूज़ करेंगे। तो अब देखिए 5 रुपये है, अगर 1 रुपये का सिक्का कितना हो जाएगा, 5 ही आएगा, गुना करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 50 पैसे है, 4 रुपया है, अगर तो कितना हो जाएगा 8 सिक्के। अगर 25 पैसे, अगर एक रुपया अगर धन के रूप में, तो कितने सिक्के होंगे 4। तो ये सिक्का का अनुपात हो गया, तो सिक्का का अनुपात हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से बांट देंगे, हमें क्या कह रहा है, टोटल 340 है, सबका पूछ रहा है, तो टोटल देख लें कितना है, चल 12 और 17। अगर एक का भाग देखें तो 17 निकाल लेंगे, 17 दूना 34 20, एक का भाग 20 है, अब 4 का कितना होगा 80, 160 हो जाएगा, और ये 20 25 100, दूसरा नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ का था, देखना कुल 340 रुपये नहीं सिक्के, हमने पहले रुपये के आधार पे कर रहे थे तो नहीं आया। तो इस प्रकार से ये सारा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, बस अंतर को समझना और क्वेश्चन को सही से रीड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे उसी प्रकार का 420 सिक्कों में 1 रुपये और इस तरह से दिया हुआ है, इनके मान इतने दिए हुए हैं। तो इस सेम तरीका क्वेश्चन है, अगले पार्ट में देखते हैं। 420 सिक्के हैं, अगर उसको सिक्के के रूप में हम अगर रेशो यहाँ से निकाल लें तो हमारा रेशो क्या आएगा, तो देखिए 1 रुपये का हो गया 2, और हमारा 2 आ गया, और फिर ये आ जाएगा हमारा 3, 50 पैसे का 6, और 5 रुपया है 25 पैसे का, तो 1 रुपये के लिए 4 सिक्के, तो 5 रुपये के लिए 20। तो ये हमारा सिक्कों का अनुपात बन गया। टोटल देख लें तो 28 आ गया। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, उसके अनुसार इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो पूछ रहा है 1 रुपये वाले का, तो हमारा जो रेशियो निकाल ध्यान अगर देखेंगे तो 2, 6 और 20 आया था। तो टोटल यहाँ 420 सिक्कों की संख्या है, 2 का निकालना कितने सिक्के हैं, टोटल हो गया 28। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 14 14 30, टोटल कितना आ गया सिक्कों, 30 सिक्के। तो कह रहा है कि हमारा तो 2 रुपये वाले कितने सिक्के होंगे, तो हमारा कितना निकल गया सिक्के, तो 30 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ देता कितने रुपये होंगे, तो 15 रुपया, सॉरी 30 आएगा, तो 30 सिक्के हो गए तो 30 रुपये ही आता है इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन 92 है, उसी सेम तरीका का, ये सेम प्रकार क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखेंगे। अगर इसका क्या आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में करेंगे, अगर कोई डाउट रहे तो फिर से इसे पूछ सकते हैं। सिमिलर वे में है, बस इसको खुद से सॉल्व करके देख लेंगे। अब यहाँ पे 93 उसी टाइप का फिर क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, उसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। एक नया टाइप क्वेश्चन आ रहा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम पहले ध्यान से देखते हैं, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे कैटेगरी में तो 2 तरह के क्या होते हैं, जानवर होते हैं, मुर्गे, गाय होगी, कुछ भेड़ बकरी कुछ भी। तो उसमें देखेंगे कि 2 पैर वाले होंगे। अगर ध्यान से देखिए पैर और सिरों की बात करता है, तो पैर का किसी जैसे गाय हो गया तो 4 पैर, और मुर्गे होंगे तो 2, लेकिन सिर की संख्या तो दोनों का क्या होगा, एक ही होगा, है ना। इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो अगर बात कर लें अनुपात, 2 अनुपात आ गया, है ना, तो क्वेश्चन इसी बेस पे होते हैं। और हमारे पास जो संख्याएं दिए तो देखेंगे क्या क्या दिया हो। जैसे कि कह रहा है रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गायें, यदि सिरों की कुल संख्या 48, यानी 48 दे रखा है, तो दोनों मिलके कुल संख्या 48 है। मगर मान लेते हैं x गाय हैं और y मुर्गियां हैं, तो 48 हो गए कुल, है ना। अभी कह रहा है कि उनके सिरों और की संख्या और पैरों की संख्या, पैर की संख्या तो अगर गाय को मान लिया है x, ध्यान से देख लें, गाय अगर x है तो उसका पैर कितना होगा 4x, एक गाय है उसका संख्या अगर x माने तो 4 पैर 4x, अगर मुर्गी तो 2y आ जाएगा। अगर इसको देखें टोटल हमारा 140, तो इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका बहुत सा हो सकता है हमारे पास। इसको डबल कर लेंगे, 2 से गुना करेंगे, ये 2 से गुना होगा, ये भी 2 से गुना हो जाएगा, है ना। फिर
ये कैंसिल, देखिए अगर इसको घटाएंगे तो इससे बड़ा घट जाएगा और हमारा 2x का वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार से करेंगे। तो इसको बनाना कैसे है, जैसे यहाँ कह रहा था मुर्गियों की संख्या कितनी है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम 4 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। किसी से भी गुना करेंगे, हमें देखना है। ऐसे देखिए इसे क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी, इतना ये क्वेश्चन ग्रुप में नहीं सॉल्व करना है, इसे हम डायरेक्ट करेंगे। किस रूप में करेंगे इसको समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जो मन हो, जैसे कि कुल चीज़ तो दिया हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं कि 48 संख्या टोटल, ये तो हमें पता है। मान लेते हैं कि अगर मुर्गियों की संख्या पूछा ना, तो हम मान लेंगे टोटल के टोटल गाय हैं, ठीक है। 48 संख्या टोटल के, अगर टोटल गाय होंगे तो कुल पैर कितना हो जाएगा, सभी गाय होंगे तो पैर की संख्या 4 से गुना करना होगा, कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, 3 आ गया और 190, ठीक है। अगर सभी के सभी गाय होते 192 पैर होने चाहिए थे, लेकिन हमारे पैर कितने हैं, 140 है। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे यहाँ से, ये पैर की संख्या घटाएंगे, कुल पैर हो गए गाय का, हमने मान लिया टोटल क्या है, गाय है। जो पूछ रहा होगा उसका उल्टा मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो कितना आ गया, 60, ये आ गया 2, और ये हमारा हो गया, सॉरी 52। तो 52 पैर हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, तो हमने एक्स्ट्रा 52 एक्स्ट्रा पैर आ रहा है, यानी कि 52 एक्स्ट्रा पैर कम है। तो ये पैर कम किसकी वजह से, मुर्गी के, मुर्गी के पास 2 ही पैर हैं। अगर 52 पैर कम रहा है तो 52 पैर की बात करें तो मुर्गी कितनी होनी चाहिए 52 में, तो एक मुर्गी के पास 2 पैर, तो इसमें 2 से भाग देंगे तो मुर्गी की संख्या कितना आ जाएगा, 26। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें गाय का पूछा होता तो कितना आ जाएगा, टोटल 48 है, 48 में 26 घटाएंगे 22 आ जाएगा। आई होप इसमें समझ गए होंगे। दूसरा तरीका, कोई बाई चांस मान लीजिए मुर्गी मान लिया, टोटल मान लेता है कि टोटल का टोटल मुर्गी 48 पैर है। अगर 48 मुर्गी हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं। कोई 48 मुर्गी मान लिया, ठीक है। तो 48 मुर्गी तो पैर की संख्या कितना हो जाएगी मुर्गी के हिसाब से, 48 गुने 2, 96। लेकिन मुर्गी टोटल पैर तो हमारे 140 है, घटाएंगे यहाँ देखेंगे तो हमारा 44 पैर कम है, यानी कि 44 पैर और होने चाहिए थे। इसका वजह क्या, गाय होगा। तो गाय के पास 4 पैर होते, उसका हमने क्या किया है, 2 पैर कम काउंट किया है। तो कितना, 2 पैर, 2 से भाग देंगे तो कितना गाय कम हमने गाय होना चाहिए, 2 से भाग देंगे 22। अगर 22 गाय है तो मुर्गी कितने हो जाएंगे, 48 में घटा ले। इसलिए हमने कहा जो पूछेगा उसका विपरीत मानेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस बेस में अगला क्वेश्चन देखते हैं तो इससे मैं बन पाता है कि नहीं। अब देखिए उसी प्रकार कुछ मुर्गी और भेड़, तो वही कहानी है, मुर्गी के 2 पैर, भेड़ के 4, दोनों का पैरों की कुल संख्या है। यहाँ पे पैरों का 100 दिया, सिरों का 38, टोटल 38 से पूछ क्या रहा है, बस क्वेश्चन को वहीं पे ध्यान देंगे। भेड़ों की संख्या क्या मतलब, भेड़ का पूछ रहा है तो अच्छा दोनों का पूछ रहा है, मुर्गी और भेड़ों की संख्या का अनुपात, तो कोई दिक्कत, दोनों निकालना, कोई एक निकालेंगे निकल जाएगा, हमारा मर्जी। अगर हम मुर्गी निकालना चाहते हैं तो भेड़ का पता करेंगे। तो 38 गुना कितना होना चाहिए, 4 पैर होना चाहिए, और टोटल को टोटल भेड़ मान लिया हमने, क्या मान लिया, टोटल भेड़ है तो पैर कितने होने चाहिए, 8 चौके 32, 3 152। अभी है कितने, 100 ही पैर, यानी कि हमारा कितना एक्स्ट्रा है, 52। अब वही आ रहा है, यानी कि 26 क्या हो गया, 26 कम रहा, यानी कि मुर्गी के कारण कम रहा थी, मुर्गी की संख्या हो गया 26, और 26 मुर्गी हो गए तो हमारा उधर कितना हो जाएगा, 12 भेड़ हो जाएगी। तो भेड़ अनुपात में दिया रखा है, भेड़ की संख्या बाद में है तो ये हो जाएगी, तो 13 और 6, ये हमारा मुर्गी का संख्या है, ध्यान देना है। हमने भेड़ मान के निकाले, मुर्गी की संख्या 13 और भेड़ का 6 आ गया, एक आ जाएगा, दूसरा टोटल में से घटा लेंगे, अनुपात पूछ रहा था, आ गया।
ठीक, उसी प्रकार से देखें अगला क्वेश्चन यहाँ पे दो, ये संख्या का क्वेश्चन है। तो भेड़ और मुर्गी इस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या, उस संख्या के अंकों का योग, उनके बीच का अनुपात इतना दिया है। संख्या और अंकों का योग, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दो अंकों की संख्या है और अंकों का योग, अंकों का योग, जैसे कि ये अनुपात दे रखा 7:1, ठीक है। अगर जैसे कोई संख्या होता है तो 10x प्लस y के रूप में होता है, और ये अंकों का योग क्या हो जाएगा, दाएं और दाएं का योग x प्लस y। कह रहा है यदि दाएं के स्थान पे जो अंक है वह इकाई अंक से एक अधिक हो तो वह संख्या क्या है। वह संख्या क्या है, यानी कि कह रहा है सिंपल कि मान लिया हमने x y माना है, तो कह रहा है कि दाएं के स्थान पे जो अंक है वह इकाई से, दाएं पे हमने किसको मान लिया, x को मान लिया, इकाई को, इकाई एक अधिक है, यानी कि इसका वैल्यू x का वैल्यू है y से एक ज़्यादा। अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर इसको रखें x की जगह x, ये तो फाइनली क्या हो जाएगा, इसी तरफ देखें तो 2x प्लस 1, ये रेशियो आ रहा है। यहाँ पे रखेंगे y की जगह पे आ जाएगा हमारा 10y, 10 के 11y, अब प्लस में x की जगह रख रहे हैं तो 10 होगा, 10 से गुना हो जाएगा, प्लस में 10। तो ये अनुपात जो दिया उसको निकाल लेते हैं। तो 2y प्लस 1 और 7/1, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 दूना 14, 14 में से 11 गया तो 3y, 3y बराबर 7। हम यहाँ पे क्रॉस गुना किया, इधर 14, इसको इधर लाएंगे तो 3y आएगा, ठीक है। इसको इधर भेज दिए तो 7 आ गया, तो 10 में से 3, तो y बराबर क्या 1 आ गया। तो y का हमारा वैल्यू आ गया 1, तो x का हो जाएगा 2, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 1, है ना। तो इसको हम अगर ऑप्शन से अगर देखते हैं तो हम लोग आसानी से भी कर सकते थे। इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना चाहिए, लॉन्ग प्रोसेस में हो गया। यदि दाएं के स्थान पर जो है अंक इकाई से अधिक हो, तो अगर देखें तो पहला और दूसरा ऑप्शन ऐसे मैच कर रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार देखते, कहता संख्याओं का तो संख्या मान ली 32 ले लिए, ठीक है। उसके अंकों का अंकों गया कितना 5 है, इसका अनुपात देखें तो नहीं आ रहा 7 अनुपात। अगर इसको देखते 21 अंकों का योग 2 1 3, इसका अनुपात देखें 7 अनुपात 1 आते ही मैच कर रहा था, ये आंसर हो जाता है हमारा। इस ढंग से हम लोग कर सकते थे, और इसे अगर डिटेल में बनाना हो तो इस ढंग से कर सकते हैं। तो ऑप्शन की मदद से इस तरह के क्वेश्चन को किया जाता है। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि ब्लैक, दो तरह के चीज़ हैं यहाँ पे, ब्लैक और ब्राउन, ठीक है। मोजे की जोड़ी की संख्या दे रखा है, तो इसका बोला 4 जोड़ी, इसका नहीं पता ब्राउन का, तो मान लेते हैं x है। तो यहाँ पे मूल्य के बारे में कह रहा है कि काले का जो मूल्य है उससे दुगुना है, तो मूल्य देखें तो 2:1 के रूप में है, ठीक मूल्य। तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिल बनाते सब कलर की गलती के कारण काले और ब्राउन जोड़ों की संख्या में अदला बदली कर दी, जिससे बिल में 50% मिला, ठीक है। तो वृद्धि हो गई यानी कि गलती किया उसने, तो गलती क्या ज़्यादा हो गया हो, यानी कि गलती क्या है, क्या ब्लैक का मूल्य जोड़ लिया, ये मूल्य है 1 से, और ये तो इसे एक हिसाब से देखे 4 कम, यानी कि गलती की वजह से जो बिल बनाएगा वो कितना हो गया 2x + 4, ठीक। लेकिन रियल बिल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए था 8, ये आपस में गुना होगा 4 दूना 8, यानी कि 2 रुपये का अगर 4 जोड़ी तो 8 रुपये इसका हो गया, x का यानी कि x + 8 होना चाहिए।
कह रहा है कि रियल से 50% ज़्यादा है ये वैल्यू, तो इसमें से ये घटाएंगे क्या होना चाहिए, रियल से 50% जाना होता है। रियल हमारा कितना है x प्लस 8, 50% ज़्यादा का मतलब क्या होगा 150/100, तो यानी कि 3/2। 50% 100 पे ज़्यादा करेंगे 150/100 आ जाएगा। इसके हिसाब से यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर देखें 2x में से x गया तो x एक क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि माइनस लगेगा ये पूरी तरह से पूरा घटेगा, तो 2x में x आ गया। और यहाँ देखें तो 4 -8 तो -4, और यहाँ देखिए तो ऊपर वाला गुना कर देंगे तो 3x प्लस 24/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इधर आ जाएगा, तो फिर x का टर्म अगर एक जगह करेंगे तो यहाँ पर x है आपका आ जाएगा x, तो x का जो वैल्यू आएगा हमारा आ जाएगा, तो 4 दूना 8 और 24, ये हमारा कितना है 24 है। -8 देखिए इस क्वेश्चन में फिर से थोड़ा दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो पहले हमारा जो कह रहा है कि अदला बदली होगी, जोड़ों की संख्या अदला बदलने से मूल्य क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि जोड़ा x है ब्राउन का, इसका मूल्य हो गया उल्टा अगर कर दिया तो 2x, और ब्लैक का हो गया 4 एकम 4, ठीक है। एक दूसरा जो हमारा पहले जो मूल्य था, जो अगर रियल में लो अगर ओरिजिनल सही गलत कैलकुलेट करा था, ब्लैक का तो आ जाता 8 रुपया, x यानी कि x प्लस 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो गलती का जो ये मूल्य है ये पहले का 50% वृद्धि हो जाती है, यानी कि 3/2 ये जो मूल्य है इससे बढ़ जाता है। अब ये इक्वल हो गया। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x, और इसको x का टर्म एक जगह करेंगे तो 3x यहाँ आ जाएगा -3x, बराबर हो गया 8 24, ये 4 दूना 8, 24 में से 8 गया 16, तो x का वैल्यू कितना आ गया 16, तो x का वैल्यू हमारा फाइनल 16 आ गया। तो ये अनुपात पूछ रहा है, जोड़ी का अनुपात क्या है 1/4 आ जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है। तो इसमें कुछ कह नहीं रहा, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो ये मूल्य हमारा जो है ये गलती के कारण है, सही मूल्य ये था, ये गलत मूल्य सही मूल्य से 1.5% अधिक है, वृद्धि हो जाती है, तो 150/100 करेंगे तो हमारा क्या होगा 3/2, इस आधार पर कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप सभी क्वेश्चन को समझ गए। 2-3 टाइप का इसमें क्वेश्चन था, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और आपको ये चीज़ पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई दिक्कत हो उसे कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।